एनडीए ने जब मुर्मू के नाम का अनाउंसमेंट किया, तब उस वक्त उसके पास 49% वोट था, 49 पॉइंट समथिंग। उसके बाद कुछ पार्टियों ने उसको सपोर्ट, मुर्मू के कैंडिडेचर को सपोर्ट करने का ऐलान किया। बीएसपी, जेडीएस, जेएमएम, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, इन सब लोगों ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया। उसके बाद मुर्मू के पक्ष में वोट उतना हो गया था जो मोर देन कंफर्टेबल मेजॉरिटी था। अब मेरा प्रश्न यहां से शुरू होता रहा साहब, जब हमारा कैंडिडेट आराम से जीत रहा है, तो कोई वोट की जुगाड़ करने में तो मेहनत नहीं करेगा? फिर जीत ही रहा है अच्छे से, उतने दल आ ही गए थे साथ में। फिर ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या ये भाजपा के डायरी में अपना नाम लिखाने की होड़ है, जो लगभग हर राज्य में हमको दिखाई दी और राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों में भी दिखाई दी? राव साहब। अमिताभ भाई, भाजपा अपना मूल चाणक्य कौटिल्य में खोजती है जी, और कौटिल्य की कुटिलता भारतीय जनता पार्टी में भरी पड़ी है। उनका मकसद ये था इस चुनाव से जी, संसद को परेशान करने वाले विपक्ष को कमजोर साबित करने के लिए तोड़फोड़ की जाए। वरना बताइए, 17 सांसद अपने मोर्चे के खिलाफ वोट दे, उम्मीदवार के खिलाफ वोट दे। इतना यशवंत सिन्हा गली गली खोज रहे थे, मिल रहे थे, वोट मिलेंगे वोट मिलेंगे। 17 वोट कट के बैठे बैठे। और दूसरी प्रतिक्रिया अमिताभ भाई, पहली जो कैजुअलिटी हुआ, क्या वो पहली कैजुअलिटी, वो बंगाल की शेरनी ने कह दिया हम उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? अरे विपक्ष एक है, लड़ रहे हो, सबसे बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी हो गया है विपक्ष के लिए, तो उपराष्ट्रपति को वोट तो कम से कम दिखाओ तो इतनी शक्ति है। वो भी नहीं किया। तो आखिर मकसद क्या है? मुझे लगता है डीमोरलाइज ऑपोजिशन है, ये बहुत कमजोर हो गया है। इसको जोड़ने के लिए फिर से प्रयास करना होगा, किसी नए नेता को आना पड़ेगा। मैं तो शुरू से लिखता रहा अमिताभ भाई कि यशवंत सिन्हा को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। जब हार निश्चित है तो संजीव रेड्डी दोबारा जो चुने गए थे निर्विरोध हो जाते। हमारे तेलुगु में कहावत है अमिताभ भाई, एक हृष्ट पुष्ट आदमी बैठ के सफेद लुंगी पहन के धमका रहा है कि मारूंगा मारूंगा, उठता नहीं है। उठेगा तो पता चल जाएगा वो लगड़ा है, कैसे उठेगा वो? तो यही हालत विपक्ष की आज हो गई, उस लगड़े की जैसे, जो अपने धोती से कमर के पैरों को दिखा रहा है हम सबल है। यही हालत हो गई। अगर इतनी बुद्धि होती, थोड़ा कौटिल्य की बुद्धि होती इन लोगों में, तो भाजपा का मुकाबला करते ये लोग और चुनाव न लड़ते, उपराष्ट्रपति के लिए कंसंट्रेट करते। अब आप सोचिए, आप तो इतने ज्ञानी पुरुष हैं, देख चुके हैं, इतिहास के गवाह रहे आप अमिताभ भाई, क्या यशवंत सिन्हा मुकाबले में खड़े हो सकते थे? इनका और एक आदिवासी का कोई मुकाबला है? इन आदमी ने क्या कुर्बानी दी, क्या त्याग दिया इन्होंने? अरे एक मामूली से पार्टी वर्कर खड़ा कर देता है कांग्रेस पार्टी, तब भी जीतते। ये कभी जेल गए, कभी ये लड़े, लोकनायक जयप्रकाश के साथ रहे, उनका फायदा उठाते रहे, कभी क्या किया? तो एक मुकाबले में उम्मीदवार कहाँ था? था ही नहीं। ठीक बात राव साहब। मैं जो राव साहब ने सवाल खड़ा किया उसी को थोड़ा सा रिफ्रेम करके ओंकार नाथ जी के पास चलूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के प्रतिनिधि वही है। ओंकार जी, दुर्घटनाग्रस्त और कमजोर मनोबल के साथ विपक्ष 1.5-2 साल बाद आम चुनाव के महासमर में उतरेगा, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव का जो ट्रेलर है ये विपक्ष की सेहत के लिए, उसके मूल्यांकन के लिए, उसके सेंसेक्स के लिए, कोई भी शब्दावली इस्तेमाल करें, अच्छा नहीं रहा। वो लोग मतलब अनावश्यक लोग भाग गए, जो नहीं भी भागते तो भी परिणाम यही आता, यशवंत सिन्हा हारते। मान लीजिए 105 विधायक क्रॉस वोट नहीं करते देश भर में, तो भी यशवंत सिन्हा हारते। फिर क्यों हुई क्रॉस वोटिंग?
17 एमपीज अगर क्रॉस वोट नहीं करते तो भी मुर्मू जीतती। पार्टियों का ही बहुमत इतना हो गया था। मतलब अस्त व्यस्त विपक्ष ऐसा परिस्थिति लेके जाएंगे लोकसभा के चुनाव में। ओंकार जी, सबसे पहले तो मैं देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को हार्दिक बधाई देता हूं जी, और उनसे ये उम्मीद करता हूं कि देश की जो देश के लोगों ने विश्वास दिया है उसको वो खरा उतरने का प्रयास करें जी, कि संविधान की वो संरक्षक हैं, लोकतंत्र के संरक्षक हैं, सब उन्हीं के ऊपर निर्भर है। राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण पद होता है और कई ऐसे अवसर आते हैं उस समय राष्ट्रपति को निर्णय लेना पड़ता है कि क्या किया जाए। जैसे आपको याद दिला दें, जब वेंकट रमन साहब प्रेसिडेंट थे तो पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने ऐसे दल के नेता को बुलाया जिसका लोकसभा में बहुमत नहीं था। विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे और नवासी भोसले। इसी तरह से नीलम संजीव रेड्डी जी जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी और अध्यक्ष बने थे और बीच में जनता पार्टी का डिवीजन हुआ था तो चौधरी चरण सिंह को उन्होंने बनाया था। ऐसे ही 96 में जब किसी पार्टी का बहुमत नहीं था तो 16 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को सबसे बड़े दल के रूप में उनको न्योता दिया था कि अपना बहुमत सिद्ध करें। तो ये बहुत से ऐसे क्षण होते हैं जिस समय राष्ट्रपति का निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण होता है और मैं समझता हूँ किसी भी निर्णय में राष्ट्रपति कभी आलोचना नहीं की गई। देश ऐसा ही विश्वास उनसे भी रखना चाहेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो ऐसा करेंगे। ठीक। यहाँ तक हमारे विक्रम राव भाई साहब ने कहा कि यशवंत सिन्हा को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। भाई क्यों नहीं लड़ना चाहिए था? यशवंत सिन्हा को 3,80,174 वोट मिला है और मुर्मू जी को कुल वोट का 64% मिला है, जबकि इतने लोगों ने उनके साथ किया। और उसके अलावा उसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी के कोविंद जी हुए थे तो उनको 65.6% वोट मिला था, जबकि उस समय सांसद इतने नहीं थे लोकसभा में, फिर भी उनका परसेंटेज आता था, मुर्मू जी का परसेंटेज कम है। तो ये कहना, और सबसे अधिक वोट जो है जब ये प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट हुई तो भैरव सिंह शेखावत 3,31,000 मिला, जबकि भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ा था और उनसे तो क्या कहते हैं कम वोटिंग को नहीं मिला है, 2-3 हजार का फर्क है। तो इसलिए ये कहना कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, मैं इसको मानने को तैयार नहीं जी। तो चुनाव लोकतंत्र का की परंपरा है और देखिए सन 52 से लेके और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ 77 को छोड़ के कि राष्ट्रपति का चुनाव न हो। खाली नीलम संजीवा रेड्डी जी का चुनाव हुआ था 77 में, ठीक, जब उन्होंने पर्चा किया था। ठीक है, अब मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, बाकी मेहमानों से टिप्पणी ले लो। आप इतिहास में चले गए। मूल प्रश्न ये नहीं था, मूल प्रश्न किसको कितना वोट मिला, मूल प्रश्न था देश का कोई सूबा बचा नहीं जहां विपक्ष से क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। अरे आप पर भाई मेरे गलती हो गई, आपने सवाल पूछ लिया, नहीं पढ़ता तो अच्छी बात है, फिर तो वैसे कहता। एक बात सुन लीजिए, इतनी चिंतित होने की बात नहीं है, क्योंकि अब ये देख लीजिए कि जो लोग ये इन्होंने प्रयास किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि भाई परसेंटेज हमारा 65 से बढ़े, वो नहीं बढ़ पाया। उसके लिए उन्होंने जो भी साम दाम दंड लगाया। जैदी साहब, कैसी मशाले लेके चले तीरगी में आप, कैसी मशाले लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। क्या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को अलहदा कर दो तो भी 127 वोट मिलना चाहिए थे यशवंत सिन्हा को, मिले 111। बाकी कहां गए? बाकी लुलू माल देखने गए थे क्या जयदी साहब? बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, आप मुझे चर्चा का हिस्सा जी बनने के लिए। जी, राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू के रूप में देश को जो राष्ट्रपति मिला है उसकी बहुत बहुत बधाई जी देश के सभी लोगों को। और ये उम्मीद जो अभी कहा हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने, तो मैं उनका समर्थन करता हूं कि राष्ट्रपति बन जाना देश के एक बहुत बड़ा गरिमाई पद है, जिसमें हम चाहते हैं कि लोकतंत्र का और लोकतंत्र के भावों की रक्षा रहे और लोकतंत्र बचा रहे। इसी के रूप में श्रीमती मुर्मू राष्ट्रपति जी को कार्य करना चाहिए।
देश की अच्छा एक से मीसम जी, एक मिनट जिम्मेदारी भाई, और एक मिनट बात आगे, बधाई हो गई, बधाई लंबी मत करो, बधाई हो गई, एक ही बार में हो गई बधाई। अखिलेश यादव ने दे दी, सोनिया जी ने दे दी, तो फिर अब काम अच्छी आगे बधाई। जी। एक में बात सुनो भाई, बात सुनो। आपने कहा कि लोकतंत्र पर, कहा कि भाई लोकतंत्र स्वस्थ रहे, खाया पिया रहे, मजबूत रहे, ठीक बात है, यही बात ओंकार जी भी कह रहे थे, ठीक, कि लोकतंत्र अच्छा रहे और लोकतंत्र की मर्यादा बची रहे, और दिस यशवंत सिन्हा आपके जो उम्मीदवार थे हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम हार गए तो समझ लीजिएगा लोकतंत्र खत्म हो गया भारत से, उसकी शुरुआत हो जाए, वो खत्म हो गया जी लोकतंत्र की को गढ़गंगा में फिर ढूंढना पड़ेगा, प्रभावित हो जाएगा वो। क्या आप ऐसा मानते हैं? मीसम जेदी, समाजवादी पार्टी ऐसा मानती है? यशवंत सिन्हा तो अब हार गए, अब तो दोबारा तो हारेंगे नहीं, और ठीक ठाक हार गए, ठीक, तो क्या उनकी बात के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी की भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया यशवंत सिन्हा के हारने का मतलब? कांग्रेस के समय ध्यान नहीं है, नहीं उनसे भी पूछते, दोबारा हम पूछेंगे, आप बताओ फिलहाल। देखिए अमिताभ जी। जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, और आपको हमसे ज्यादा ज्ञान है। मैं आपसे ये बात पूछता हूँ, लगातार जिस तरह से लोकतंत्र की भैया हत्या ना होती ना चली ना, आ अब रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हो दोस्त, ना मीसम, मेरे बहस का एक तरीका है, मुझे उम्मीद है वो आपने जरूर देखा होगा, मुझे कहीं ना कहीं बहस करते हुए सुना होगा, है ना, बिल्कुल, उसी पर बिल्कुल, रहिए मैं दोस्त। आपको उधर देखता ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग चीज होती है नेताओं की। यहां सिर्फ मैंने पूछा, आप, मेरा बड़ा मासूम सवाल, क्या समाजवादी पार्टी यशवंत सिन्हा जी के इस बयान को इंडोर्स करती है कि मैं हारूंगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? तो समाजवादी पार्टी क्या ये घोषणा करती है कि भारत से डेमोक्रेसी खत्म हो गई चूंकि यशवंत जी हार गए? यदि साहब नहीं, अभी नहीं आएंगे ओंकार जी आपके पास ना। हाँ देखिए, उनके कहने का भाव, हाँ। दो सेकंड, ना अभी करते नहीं, एक सेकंड भी नो, आधा सेकंड भी नहीं, अभी नहीं, अभी आधा सेकंड भी नहीं, ना हाँ, मीसम जेदी ओनली जी, स्वयं बधाई श्रीमती मुर्मू जी। जी देश की राष्ट्रपति हैं। आज वो जीतने के बाद हम सब 125 करोड़ की और इस पूरे गणराज्य भारत वर्ष की राष्ट्रपति हैं। भाई देखो लिहाजा मीसम हम जेदी, उम्मीद रखते अब हैं कि बहस में लोकतंत्र ऐसी बचा बातों रहेगा। को जनता नहीं मगर सुनती। जिस तरह के भाव आ रहे हैं, जिस तरह की देखने को चीजें मिलती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इस तरह कहीं ना कहीं कहना उनका एक अपना व्यक्तिगत राय था, और कहीं ना कहीं उसको देखना चाहिए कि बाकी जिस तरह से चलो ठीक है बाबू, रुको भैया, रुको, सीधी लाइन तो लिया करो, या तो को नहीं, इसीलिए हालत हो गई कि कोई दरवाजा लग गया, कोई खिड़की। रुको भाई जयदी, रुकिए, अरे संघर्ष के लिए बनी और हम हमेशा संघर्ष करते आए, हम किससे डरते जयदी नहीं साहब, हैं। और संघर्ष हम करते रहेंगे। हम गरीबों का, मजलूमों का, हम दलितों का, वंचितों के लिए ये मैं समझ गया दोस्त, उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं की ठीक आवाज के लिए बनी। है, ये हमें पार्टी हमें कार्यालय, इस तरह से कोई जयदी साहब, हमें वाइस सिक्योरिटी मिल जाए, हमें जयदी साहब, वो पाइप सिक्योरिटी वाले जवाब देंगे। ठीक, हमने यार, हमको ना बताओ मित्र,